वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मनोज कुमार जी भिवानी से। राधे वल्लभ श्री हरिवंश। जय श्री राधे वल्लभ श्री। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैंने आपके श्रीमुख से सुना है हमारे पापों की सजा हमें इस जीवन में भोगनी पड़ती है और हमारी मृत्यु के पश्चात हमें नरक में भी सजा भोगनी पड़ती है। जब हमारा दोबारा जन्म होता है तो हमारे पिछले प्रारब्ध हमें क्यों परेशान करते हैं, जबकि हम हमारी सजा तो नरक में भोग चुके हैं और हमें मनुष्य जीवन में नरक और स्वर्ग का एहसास एक बार थोड़ी जन्म हुआ हमारा। जब से सृष्टि हुई अनंतों बार हम जन्म ले चुके हैं और हमारे कर्मों का एक स्टॉक है जिसका नाम संचित कर्म है। जो हम नए कर्म कर रहे हैं उनका नाम क्रियमाण है। उस संचित कर्म गोदाम से जो कुछ पुण्य और कुछ पाप दोनों मिलाकर के तन मिला वो मानव देह। इसमें कुछ सुख आएगा, कुछ दुख आएगा, कुछ दुर्घटनाएं होंगी, कुछ अच्छी घटनाएं होंगी, क्योंकि पाप और पुण्य से मिश्रित मानव देह। पुण्य देह देवता, पाप देह यातना देह नरक में जो मिलती है। अब इसमें हम जो नए कर्म कर रहे हैं ये वहां जमा हो रहे जाके, इनका फल अभी कुछ नहीं मिल रहा। नहीं तो जैसे कोई धर्म से चल रहा है, कोई नाम जप कर रहा है, कोई सतमार्ग में चल रहा है और उसको शारीरिक दंड मिल रहा है, परेशानियां आ रही, तो इसका फल नहीं है। ये पूर्व का जब शरीर रचा गया तब रखा गया था। 20 साल में ये, 10 साल में ये, 35 वर्ष की अवस्था में ये, तो वही भोगना पड़ रहा है। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है, वो उसको सह लेते हैं। यद्यपि मिटाया जा सकता है लेकिन उसको सह लेते हैं। और जो नया कर्म हमारा हो रहा है, अगर ये गंदा हुआ तो हमको दंड, एक एक कर्म थोड़ी हमारे पास है। जैसे आप समझिए, एक बार कोई किसी माता बहन के साथ गंदी हरकत में पकड़ा गया, 5 मिनट का कृत्य, आजीवन की सजा, या अब तो जैसे कहा जा रहा है फांसी की सजा। ये एक कृत्य है जो ओपन हो गया, खुल गया। उसने ऐसे कितने पाप किए हैं आप समझ सकते हैं। वो कहेगा मैं पूरी जेल जीवन भर भोग रहा हूं, तो एक कृत्य का भोग रहे हो, लेकिन तुम्हारे ऐसे लाखों कृत्य हैं पूर्व से लेकर अब तक। एक एक क्रिया का कितना भारी भारी दंड है, यही देख लो ना। लेकिन हजारों क्रियाएं ऐसी जो हमारी ओपन नहीं हुई, तो यहां तो नहीं चल दंड मिला, लेकिन वो सब 1 सेकेंड का भी लिखा जाता है हिसाब। अब वो जमा हो गया, अब उनमें से कितने पापों का दंड नरक में मिलेगा, पूरा रजिस्टर है और पूर्व का है। अब फिर उसे नई योनि में दिया गया। एक जैसे जेल में भी जाता है तो कुछ सुविधाएं दे दी जाती, ये आजीवन जेल में रहेगा इसलिए ऐसा ऐसा ऐसा। तो जैसे नरक में भी है, तो बस 5 कर्मों का इसे फल भुगवा दो, शेष इसको नई योनि दो, सुअर बनाओ, कुत्ता बनाओ, ऐसे भटकाते रहो। फिर एक बार मनुष्य जन्म दिया गया। अब वो चाहे पूरा रजिस्टर भस्म कर सकता है, नए कर्म ऐसे कर सकता है जिससे भगवान मिले, पर फिर चूक, फिर वो तो इतना स्टॉक पुराना जमा है कि हमसे कोई नया कर्म ना हो तो भी हमें नरक भोगना पड़ेगा। इसीलिए सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि नई फसल अच्छी तैयार करो और पुरानी में आग लगा दो गोदाम में। वो आग लगाएंगे भगवान, उनके हाथ में है वो। क्या करो, राधा 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 नाम जप करो, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ पाप दृष्टि से मत देखो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। यह तुम्हें समझ में नहीं आता। देखो, पाप का फल एकांत में मिलता है, समाज में नहीं मिलता है। अगर समाज में मिलने वाला विधान होता तो थोड़ा अच्छा रहता है। डर जाते लोग, नहीं डर जाते। 2-4 डंडे मार के ले जाते पकड़ के, फिर जो धुनाई होती है अंदर, वो बहुत कष्टदायी होती है। अगर वही चौराहे पे हो तो बहुत सबकी आंखें खुल जाए। नहीं,
एक कर्म का फल आजीवन कारावास है, एक कर्म का फल फांसी है। सोचो ऐसे कर्म तुमने किए हैं कि अगर वो ओपन हो जाए तो कितनी बार फांसी हो, कितनी बार हमें कारागार आजीवन मिले, तो वो व्यर्थ थोड़ी चलेगा भैया, वो सब जमा वो मिलेगा। ये यहां नहीं, वो जेल है, नर्क, वहां दंड मिले। अच्छा, वहां भी दया की जाती है, पूरा भोग नहीं भुगाया जाता, क्योंकि इतने इतने, अब जैसे एक कर्म का फल आजीवन कारावास, अब वहां बोल दिए कि एक युग तक इसको ये दंड मिलेगा। अब यहां सोच सकते हैं इतना कैसे मिल सकता है, 5 मिनट का आजीवन कारावास मिल सकता है, तो उस पाप का जैसे बालक गर्भ में है। अब आपने देखा कि लड़की है, मरवा दिया, अब ये पाप तुम्हें नरक जरूर ले जाए, तुम्हारी दुर्गति कर देगा, यहां भी अशांति और वहां नरक भोगना पड़ेगा। और ये पाप लगभग लगभग सब कर रहे हैं, कोई बिरले बच रहा। अगर गर्भस्थ शिशुओं अनाचार दुराचार किए और डस्टबिन में फेंक दिए, ऐसे आप लोग तो समाचार पढ़ते हैं, आप लोग तो देखते हैं, देखिए संसार। अब तुमने तो उसे डस्टबिन में फेंका है, लेकिन तुम्हें ऐसी जगह रोड़ो नरक में फेंका जाएगा जहां कोई पकड़ने वाला बचाने वाला नहीं मिले। ये भाई कह देते हमने ऐसा कौन सा पाप किया है, लौटो थोड़ा शीशा के सामने बैठो, देखो कितने सुंदर हो, आपको पता चल जाएगा। बचपन से लेकर अभी तक सोचो, तो होश उड़ जाएंगे अगर एक एक कर्म का दंड मिले। सच्ची कह रहा हूं, अगर एक एक कर्म का दंड मिले, भगवान तो क्षमा कर देते हैं, बड़े कृपालु हैं। अगर पूरा हिसाब किताब मिले ना, तो इसी जन्म में जो हमने किया है, 1000-2000 बार मनुष्य बनाया जाए ना, तो भी अपने भारतीय कानून के अनुसार हर बार हमें फांसी हो। आप देख लो, अंदर से देख लो। अब हम लोग दोषारोपण करने लगते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों। यार भगवान को मत दोष दो, तुम्हें खेती दे दी, उपाय दे दिया, बोगे क्या, बीज दे दिए, ये आम का है, बम्बूल का है, ये दाख है, ये छुहारा है, अब क्या बोगे, बम्बूल। अब कहो भगवान बड़ा निर्दयी, हमारी खेती में काटे। भैया बोया क्या है आपने, बीज तो उसने सब दिए। आप अच्छा कर्म कर सकते थे, आप समाज राष्ट्र की सेवा करके, भजन करके, भगवान को प्राप्ति वाले कर्म, आपने बुरे आचरण किए हैं। इसलिए ऐसा कि फिर इतना भगवान कष्ट क्यों देते हैं। नहीं नहीं, भगवान बड़े कृपालु हैं, वो हमारी उस दुर्दशा में भी हमको सहयोग दिया कि नरक से निकाल के फिर मनुष्य बना दिया। पर आज हम फिर भी चूक कर रहे हैं, न नाम जप कर रहे हैं, न धर्म से चल रहे हैं, मनमानी आचरण करते जा रहे हैं, और उनका फल भोगना पड़ेगा। कितने पाप हो रहे हैं जो अपने को पापात्मा नहीं समझते हैं। पाप कर्म कितनी जोर के हो रहे हैं। सबसे ज्यादा पाप भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये सब महान पाप है।